डम्बलडोर वॉज इविल। ऐसा मैं नहीं, ऐसे बहुत ज्यादा पॉटर हेड्स हैं जो ये बिलीव करते हैं कि डम्बलडोर एक मैनिपुलेटर थे, एक बहुत ही इविल काइंड ऑफ पर्सन थे जिसने यूज किया है हैरी का टाइम टू टाइम। ये सारा इविल का चक्कर तब डेवलप हुआ जब सबने हैरी पॉटर एंड द डेथली हैलोज बुक रीड की और उसमें सारा बताया गया कि डम्बलडोर कैसे गैलेट ग्रिंडलवाल्ड के फ्रेंड थे, कैसे डम्बलडोर ने ही मोटिवेट किया था गैलेट ग्रिंडलवाल्ड को, उसके सारे प्लान्स के बारे में, कैसे मगल्स को कॉन्कर करना है, कैसे मगल्स को अपने पैरों के नीचे रखना है, ये सब। और डम्बलडोर भी वोल्डेमॉर्ट की तरह डेथ को कॉन्कर करना चाहते थे। वो एक तरीका ढूंढ रहे थे कि वो कैसे मास्टर ऑफ डेथ बन सके, कैसे वो डेथली हैलोज तीनों को इकट्ठा कर सके। लेकिन अगर आप मेरा पीओवी सुनो इसमें, तो मैं नहीं मानता कि डम्बलडोर एक इविल पर्सन थे। जो उन्होंने किया वो अंडर दी सर्कमस्टांसेस किया है और द पर्सन ग्रू आउट ऑफ इट। लेकिन वो सारी क्या स्टोरीज थी, उन्होंने क्या क्या स्टेप्स लिए थे और उनको क्या फोर्स किया था वो सब करने के लिए, वो सब हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। सो दिस इज आर्यन फ्रॉम फिल्मी एडिक्ट एंड हियर्स अनदर वीडियो ऑन हैरी पॉटर। सो लेट्स जस्ट रोल द इंट्रो। जैसे कि मेरी हर एक हैरी पॉटर की वीडियो के साथ होता है, मैं हमेशा आपको एक बैकग्राउंड देता हूँ। कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन होती हैं जो मूवीज के अंदर नहीं होती लेकिन बुक्स के अंदर है। तो जब आप उसको समझ लोगे तभी आप इस पूरी सिचुएशन को अच्छी तरह ग्रास्प कर पाओगे। इस वीडियो का जो बैकग्राउंड होगा उसमें मैं पहले आपको डम्बलडोर की पूरी फैमिली हिस्ट्री के बारे में बताता हूँ। तो डम्बलडोर की फैमिली में टोटल 5 मेंबर्स थे। डम्बलडोर खुद, डम्बलडोर के फादर, डम्बलडोर के मदर, डम्बलडोर का भाई और डम्बलडोर की सबसे छोटी बहन। डम्बलडोर बीइंग द एल्डेस्ट ऑफ द फैमिली, अपने मम्मी पापा से छोटे ऑफ कोर्स। सो ये सब शुरू होता है जब डम्बलडोर की बहन 6 साल की होती है। सिंस वो इतनी ज्यादा छोटी होती है तब वो मैजिक को इतनी अच्छी तरह से कंट्रोल नहीं कर पाती। तो एक दिन वो एक गार्डन में खेल रही होती है और वहां पे वो थोड़ा बहुत मैजिक परफॉर्म करना शुरू कर देती है और उसको मैजिक परफॉर्म करते हुए कुछ मगल लोग देख लेते हैं, मगल बच्चे देख लेते हैं और वो बच्चे थोड़े फैसिनेट हो जाते हैं और वो उसके पास जाते हैं और उसको बोलते हैं जो तूने अभी किया वो हमें दोबारा करके दिखा। सिंस शी वॉज अ चाइल्ड तो वो नहीं कर सकती थी और वो बच्चे जो थे वो उसको बुली करना शुरू कर देते हैं और उसको मारते हैं, पीटते हैं। इसके बारे में इतनी डिटेल नहीं है कि उन्होंने क्या क्या किया, लेकिन डम्बलडोर की सिस्टर एरियाना उस सब अटैक की वजह से थोड़ी मेंटली अनस्टेबल हो जाती है और जब वो घर पहुंचती है और डम्बलडोर के फादर को ये बात पता लगती है तो वो इतने ज्यादा गुस्सा होते हैं, वो सीधा जाते हैं उन मगल बच्चों के पीछे और उनको मारते हैं, पीटते हैं, उन पे मैजिक यूज करते हैं और उनको अच्छी तरह टॉर्चर करते हैं। और ये सारी बात पहुंचती है मिनिस्ट्री के पास। तो मिनिस्ट्री आती है और बोलती है कि तुम मगल्स के सामने मैजिक परफॉर्म नहीं कर सकते और डम्बलडोर के फादर को अरेस्ट कर लेते हैं और उनको एज़्काबान के अंदर बंद कर देते हैं। और ये पूरी सिचुएशन जो डम्बलडोर के फादर ने अटैक किया था और जो उनको फिर उठा के मिनिस्ट्री के अंदर बंद कर दिया गया था, इसको बहुत ज्यादा पब्लिसिटी मिली थी पूरे विजिटिंग वर्ल्ड के अंदर। लेकिन उस पूरी पब्लिसिटी में कभी ये नहीं मेंशन किया गया कि डम्बलडोर के फादर ने उन सब पे अटैक क्यों किया था, क्योंकि जो वो मगल बच्चों ने अरियाना के साथ किया था उसकी वजह से अरियाना बहुत ज्यादा मेंटली अनस्टेबल हो गई थी। जब वो बहुत ज्यादा गुस्सा फील कर रही थी, जब वो बहुत ज्यादा इमोशनली इलेटेड फील करती थी, तब उसके अंदर से मैजिक निकल के बाहर आता था। इन फॉर्म वो किसी भी तरीके से निकल सकता है, कोई धमाका हो सकता है या उसके अंदर से ही मैजिक बाहर निकल सकता है। तो ये सब इसलिए वो बहुत ज्यादा अनसेफ हो गई थी एक सोसाइटी के अंदर, एक मगल सोसाइटी के अंदर रहने के लिए। और अगर मिनिस्ट्री को ये बात पता लगती तो वो उसको उठा के किसी हॉस्पिटल में या किसी भी जगह हमेशा के लिए बंद कर देते, जिसकी वजह से वो अपनी फैमिली से हमेशा के लिए दूर हो जाती। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए डम्बलडोर के फादर ने कभी ये बताया ही नहीं मिनिस्ट्री को कि अरियाना के साथ क्या हुआ, और पूरे विजिटिंग वर्ल्ड में किसी को भी इसके बारे में नहीं पता था। तो जैसे ही डम्बलडोर के फादर एज़्काबान में जाते हैं तब डम्बलडोर की फैमिली उस जगह से मूव कर जाती है गॉड्रिक हॉलो में। गॉड्रिक हॉलो वही विलेज है जहाँ पे हैरी की फैमिली भी बॉर्न हुई थी, जहाँ पे हैरी खुद बॉर्न हुआ था। तो वहाँ पे डम्बलडोर की फैमिली की दोस्त बनती है बेथिल्डा बैकशॉट। फिर अगले साल डम्बलडोर जब हॉगवर्ट्स के लिए जाते हैं तब वहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं उन सबको इस स्टोरी के बारे में पता होता है कि डम्बलडोर के फादर एज़्काबान में होते हैं। इसकी वजह से डम्बलडोर को बहुत ज्यादा हार्डशिप्स फेस करनी पड़ती हैं स्कूल में, लेकिन वो इतने ज्यादा एक्सेप्शनल स्टूडेंट होते थे, हर एक चीज में टॉप आना, तो सून लोग उनको एडमायर करने लग गए। तो ये जो एडमिरेशन थी, जो उनको अचीवमेंट्स मिलती थी, जो उनको ग्लोरी मिलती थी, वो इसको बहुत ज्यादा प्यार करने लग गए। तो इस सब सिचुएशन की वजह से वो अपने घर की सिचुएशन को रिजेंट करना लग गए कि कैसे उसकी मम्मा को हर वक्त अपनी बहन के आसपास रुकना पड़ता है, कैसे उसकी मम्मा को हर वक्त उसकी बहन को चुप करवाना पड़ता है, उसको काम डाउन करना पड़ता है। उनको गुस्सा आने लग गया कि मैं इतना ज्यादा वेल कैपेबल विज़र्ड हूँ, मुझे ये सब क्यों करना पड़ेगा। तो डम्बलडोर जब ग्रेजुएट होते हैं हॉगवर्ट्स से तब वो और उनका फ्रेंड एल्फायस जोस ये दोनों डिसाइड करते हैं कि ये दोनों वर्ल्ड टूर पे निकलते हैं। तो जैसे ये वर्ल्ड टूर के लिए निकलना शुरू करते हैं तभी डम्बलडोर को ये न्यूज मिलती है कि उसकी मदर की डेथ हो चुकी है। तो डम्बलडोर बीइंग द हाउस एल्डेस्ट वो उस जगह पे पहुंचते हैं और अपनी मदर का फ्यूनरल वगैरह करते हैं। और डम्बलडोर की मदर के मरने का रीजन था उसकी बहन। सिंस डम्बलडोर की मदर ओल्ड हो रही थी तो डम्बलडोर की बहन को वो अच्छी तरह संभाल नहीं पा रहे थे,
जिसकी वजह से एरियाना से कुछ मैजिक लीक हुआ और डंबलडोर की मदर पूरी सिचुएशन के अंदर मारे गए। कोई डिटेल नहीं है इतनी कि एक्चुअली में एग्जैक्टली क्या हुआ था, लेकिन रीजन यही था। और जैसे मैंने बताया, डंबलडोर इस पूरी सिचुएशन को रिजेंट करने लगे कि वो इतने बढ़िया विजिट है, उनको क्यों अपनी बहन को इतनी देर के लिए संभालना पड़ेगा। लेकिन डंबलडोर का भाई जो था एबरफोर्थ, उसने बोला था कि तू जो करना चाहता है कर ले, मुझे पता है तू इतनी अच्छी तरह इसको नहीं संभाल पाएगा, मैं अपने हॉगवर्ट्स से ड्रॉप आउट ले लेता हूँ और मैं इसका ध्यान रख देता हूँ। डंबलडोर बोलते हैं कि नहीं, तू अपनी एजुकेशन कंटिन्यू कर, मैं हूँ ध्यान देने के लिए। तो अब आते हैं ये जो पूरी डंबलडोर की फैमिली सिचुएशन थी, इसकी वजह से उनके जो लेटर डिसीजंस थे उस पर कैसे इफेक्ट पड़ा। तो डंबलडोर आ जाते हैं गॉड्रिक्स हॉलो और अपनी बहन की देखभाल करने लग जाते हैं। उनका भाई होता है हॉगवर्ट्स में। अब गॉड्रिक हॉलो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जगह हो जाती है विजिटिंग वर्ल्ड के अंदर। गॉड्रिक्स हॉलो में ही वो जो 3 पेवरिल्स ब्रदर थे जिन्होंने डेथली हैलो बनाया था, उनमें से जो सबसे छोटे वाला था वो वहीं पे रहता था और उसकी ग्रेव को विजिट करने के लिए वहां पे पहुंचता है गैलेट ग्रिंडलवाल्ड। अब जो बेथिल्दा बैकशॉट थी वो एक डिस्टेंट रिलेटिव थी ग्रिंडलवाल्ड की और वहां पे वो आके मिलता है डंबलडोर से। अब इन दोनों को मिलाया था बेथिल्दा बैकशॉट ने। बेथिल्दा बैकशॉट बोलती है कि डंबलडोर भी बहुत ज्यादा केपेबल विजिट है और वो अभी बहुत ज्यादा लोनली फील करता है, तो अपने किसी एज के बंदे के साथ मिलेगा तो मे बी उसका मूड जो है वो लिफ्ट ऑफ होगा। तो डंबलडोर और ग्रिंडलवाल्ड दोनों मिलते हैं और इन दोनों को पता लगता है कि ये दोनों ही एक्सेप्शनल विजिट्स हैं। तो धीरे धीरे ग्रिंडलवाल्ड डंबलडोर को अपना पूरा प्लान बताता है और बताता है कि वो कैसे मगल्स को कॉन्कर करना चाहता है। और डंबलडोर बहुत ज्यादा फैसिनेट होता है क्योंकि उनको लगता है कि इनकी अभी तक जितनी भी लाइफ में प्रॉब्लम्स आई हैं ये सब मगल्स की वजह से ही हुई हैं। इसलिए उनको लगता है कि हम जो विजिट्स हैं हम बहुत ज्यादा एलीट हैं और मगल्स जो हैं वो हमारे नीचे रहने चाहिए और हम जो हैं हम एकदम टॉप ऑफ द फूड चेन रहने चाहिए। इसकी वजह से वो दोनों 2 महीने तक प्लान्स बनाते रहते हैं कि वो कैसे मगल्स को कॉन्कर करेंगे, डंबलडोर कैसे कंट्रीब्यूशन करेंगे, ग्रिंडलवाल्ड कैसे कंट्रीब्यूशन करेगा और इन सब के बीच में आता है डेथली हैलोस। डंबलडोर और ग्रिंडलवाल्ड दोनों चाहते थे कि इनको एल्डर वॉन्ड मिल जाए जिसकी वजह से ये इनविंसिबल हो जाएंगे और फिर रेजरेक्शन स्टोन आता है। ग्रिंडलवाल्ड रेजरेक्शन स्टोन चाहता था ताकि वो इन्फराई बना सके। अब इन्फराई एग्जैक्टली एक ऐसी डेड बॉडी होती है जो एन्चांटेड की जाती है एक विजिट के लिए ताकि वो विजिट की बिडिंग कर पाए। इसका एग्जांपल हमें मिलता है हाफ ब्लड प्रिंस में। ये जो केव वाला सीन था, जितने भी ये अनडेड फिगर्स है ना ये सब इन्फराइज ही होते हैं। अब ग्रिंडलवाल्ड एक इन्फराई की आर्मी चाहता था। ऑन दी अदर हैंड अब डंबलडोर चाहता था कि वो रेजरेक्शन स्टोन से अपने जो डेड पेरेंट्स हैं उनको वापस ला पाए ताकि वो उसकी जगह एरियाना की केयर कर पाए। और जो थर्ड डेथली हैलोस था इनविजिबिलिटी क्लोक, इन दोनों ने कभी उसके बारे में बात ही नहीं की इतनी, क्योंकि इन दोनों को लगता था कि ये इतनी अच्छी तरह अपने आप को कंसील कर सकते हैं कि कोई नेकेड आइड से तो इनको देख ही नहीं पाएगा, तो इनको इनविजिबिलिटी क्लोक की इतनी जरूरत है ही नहीं छुपने के लिए। अब मगल्स को कॉन्कर करना एक इनका मोटिवेशन था और दूसरा था डेथली हैलोस। इन दोनों को ये एज अ बेस पॉइंट लेके ये दोनों बहुत ज्यादा इंसेन प्लान्स बनाने लग जाते हैं और डंबलडोर खुद ही एडमिट करते हैं कि ये इनकी गलती थी जिसकी वजह से गैलेट ग्रिंडलवाल्ड को आइडियाज मिले हैं कि वो कैसे इन फ्यूचर उसने अपने प्लान एग्जीक्यूट किए हैं। इन सब पे डंबलडोर ने ही आइडियाज दिए थे, डंबलडोर ने ही एक बेसलाइन मदद की थी सेट करने के लिए। ये जो जितनी भी इंफॉर्मेशन है ना, अगर इसमें हम एरियाना की सिचुएशन को हटा दें, क्योंकि 90% ऑफ द 90 के 99% ऑफ द विजिटिंग वर्ल्ड को यही लगता था कि एरियाना एक स्क्विब है और उसकी मदर ने आउट ऑफ शेम उसको घर के अंदर इम्प्रिजन करके रखा हुआ। तो पूरे विजिटिंग वर्ल्ड में इस स्टोरी को ऐसे मोल्ड करके रीटा स्कीटर ने अपनी एक बुक में द लाइफ्स एंड लाइज ऑफ एल्बस डंबलडोर इसमें पब्लिश किया और पूरे विजिटिंग वर्ल्ड को बताया कि कैसे डंबलडोर की फैमिली बहुत ज्यादा इविल थी, उन्होंने कैसे एरियाना को हर इन प्रिजन करके रखा था। और डंबलडोर की मदर की डेथ इसलिए हुई थी क्योंकि एक पॉइंट पे एरियाना को गुस्सा आ गया और उसने जाके उसकी मदर को मार दिया। तो इस पूरी स्टोरी को मोल्ड ऐसे किया गया था पूरे विजिटिंग वर्ल्ड में कि सबको लगे कि डंबलडोर भी एक टाइम पे बहुत ज्यादा इविल कैरेक्टर थे और हैरी खुद एक पॉइंट पे ये बिलीव करने लग गया कि डंबलडोर इविल है, डंबलडोर ने ये बहुत ज्यादा गलत किया है, डंबलडोर बाद में जो भी किया हो, लेकिन उसको ये रिजेंट होने लग गया कि डंबलडोर मुझे कैसे बोल सकते कि मैं अपनी लाइफ दे दूं पूरे विजिटिंग वर्ल्ड के लिए। लेकिन खुद वो गैलेट ग्रिंडलवाल्ड के साथ बैठ के प्लान्स बना रहे थे कि हम मगल्स को मारेंगे और ये सारा होगा फॉर द ग्रेटर गुड। लेकिन हैरी वाली पूरी सिचुएशन क्लियर हो जाती है हैरी को जब वोल्डेमॉर्ट उस पे किलिंग कर्स मारता और हैरी ट्रांसपोर्ट हो जाता है उस लिम्बो वाली स्टेट में, जो व्हाइट वाली पूरी जगह थी ना जहाँ पे वो डंबलडोर के साथ एंड में बैठ के बात कर रहा होता है। यही जगह पे डंबलडोर और हैरी की कन्वर्सेशन होती है जहाँ पे डंबलडोर अपने पॉइंट्स देता है और वो हैरी के ऊपर होता है और वो उसको कैसे जज करे। और हैरी एंड द रीडर्स एक ही तरह से जज करते हैं कि डंबलडोर वाज इनोसेंट। तो जैसे मैंने बताया कि डंबलडोर एक पॉइंट पे पूरी मगल्स को कॉन्कर करना चाहते थे, लेकिन उनका चेंज ऑफ माइंड तब हुआ और यही चीज डंबलडोर ने भी हैरी को बताई थी जब एबरफोर्थ हॉगवर्ट्स से घर को आता है और वो आके देखता है कि डंबलडोर कैसे निगलेक्ट कर रहा है अपनी बहन की टेक केयर करने के लिए, और वो मुंह पे आके बोलता है कि ये जो तू पूरा कर रहा है ना, हैलोस के पीछे भाग रहा है और कैसे तू मगल्स को दबाना चाहता है, इस सबको छोड़ दे क्योंकि तेरे पास
पास एक बहन है टेक केयर करने के लिए। और इस पे गैलेट ग्रिंडलवाल्ड बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसको बोलता है कि तू बेवकूफ है, तेरे को कुछ नहीं पता, तेरे को ये आइडिया नहीं है कि हम सब उसके लिए कर रहे हैं। वो मैनिपुलेट कर रहा था एक तरह से डंबलडोर को, गैलेट ग्रिंडलवाल्ड। वैसे डंबलडोर को तो क्या ही मैनिपुलेट करेगा वो, लेकिन डंबलडोर खुद ही सिचुएशन के हिसाब से मैनिपुलेट हो गए थे। तो ग्रिंडलवाल्ड बोलता है कि ये सब हम एरियाना की वजह से ही कर रहे हैं, क्योंकि तुझे पता नहीं, अगर हम मुगल्स को दबा देंगे तो ये जो हम सीक्रेट में रह रहे हैं पूरे विज़र्ड्स, इसकी कोई जरूरत नहीं होगी, हम ओपनली रह सकते हैं और फिर एरियाना को हर कोई एक्सेप्ट कर पाएगा। लेकिन एबरफोर्थ नहीं मानता और इसकी वजह से ग्रिंडलवाल्ड को गुस्सा आ जाता है और वो अपनी वॉन्ड निकाल लेता है एबरफोर्थ से ड्यूल करने के लिए। अब डंबलडोर को अपने भाई को तो प्रोटेक्ट करना ही है, लेकिन वो ग्रिंडलवाल्ड को भी नहीं हार्म करना चाहते थे, तो वो भी अपनी वॉन्ड निकाल लेते हैं। तो इस पूरे कमोशन में इन तीनों में से किसी एक से जो किलिंग कर्स है वो जाके लग जाता है एरियाना को, और डंबलडोर ये हमेशा सस्पेक्ट करते हैं कि वो यही थे जिसका किलिंग कर्स जाके एरियाना को लगा, जिसकी वजह से एरियाना की डेथ हो गई। और डंबलडोर अपने आप को रिस्पॉन्सिबल मानते हैं अपनी फैमिली को टोटली खत्म करने के, और वो इसके लिए इतने इमोशनल हो जाते हैं, बोलते हैं कि क्या फायदा हुआ मेरे पापा का एस्कबान में जाना, मेरे मम्मा का पूरी उम्र एरियाना के पीछे टेक केयर करने के लिए, कि अगर मैं एक झटके में सब कुछ खत्म कर दिया मैंने। और यहाँ पे डंबलडोर रियलाइज किए जो ये सब कर रहे थे, जो इंसैनिटी और ये जो प्लान्स बना रहे थे मुगल्स को टेक डाउन करने के लिए, इट वाज वर्थलेस। और फिर डंबलडोर चले जाते हैं अपनी नॉर्मल लाइफ में और एक टीचर बन जाते हैं। और जब एरियाना की डेथ होती है उसके बाद साथ में ही जो ग्रिंडलवाल्ड होता है वो वहां से भाग जाता है, और एबरफोर्थ और डंबलडोर और इन दोनों को फ्यूनरल सेट करना पड़ता है एरियाना की डेथ के लिए। और ये सिर्फ क्लोज लोगों को ही पता होता है, और ऐसा भी था कि 90% लोगों को तो ये भी नहीं पता था कि एरियाना एग्जिस्ट भी करती है, क्योंकि उनको इतनी सीक्रेसी में रखना पड़ रहा था उसको, ताकि मिनिस्ट्री उसको ना ले जाए। तो बहुत ही कम लोग आते हैं उस फ्यूनरल में, और बहुत कम लोग ये चीज भी विटनेस करते हैं कि कैसे एबरफोर्थ ने डंबलडोर के फेस पे पंच किया था और डंबलडोर को बोला था कि ये सब तेरी वजह से हुआ। इस मुक्के के बाद और इस पूरी सिचुएशन के बाद डंबलडोर को रियलाइज हुआ कि पावर उनके लिए नहीं है, पावर की वजह से डंबलडोर खुद ब्लाइंड हो जाते हैं और वो उसके पीछे भागना शुरू कर देते हैं। और इसलिए उन्होंने बोला कि अब मेरे लिए ये सही है कि मैं टीचिंग लाइन में चले जाऊं और मैं वहीं पे सेटल हो जाऊं। तो डंबलडोर टीचर बन जाते हैं हॉगवर्ड्स, और डंबलडोर हमेशा यही कोशिश करते हैं कि वो कभी ग्रिंडलवाल्ड से फेस टू फेस ना मिले, क्योंकि उनको डर रहता है। उनको डर ये नहीं था कि ग्रिंडलवाल्ड उन पे मैजिकली क्या करेगा, लेकिन डर ये था कि वो उनके फेस पे वो फैक्ट्स ना फेंके कि एरियाना की डेथ तेरी वजह से ही हुई थी। तो धीरे धीरे टाइम के साथ जब ग्रिंडलवाल्ड बहुत ज़्यादा अनस्टॉपेबल लगने लग गया, जब बहुत ज़्यादा लोगों की डेथ होने लगी और पूरा विजिटिंग वर्ल्ड बोलने लग गया कि डंबलडोर अब आपको स्टेप ऑन करना चाहिए, सिर्फ आप ही हो जो ग्रिंडलवाल्ड को रोक सकते हैं, तो डंबलडोर जाते हैं और उसके साथ ड्यूल करते हैं। और कुछ लोग बोलते हैं कि ये जो ड्यूल था ये टोटल 3 घंटे चला था। कैन यू इमेजिन कि इतने पावरफुल विजिट 3 घंटे के लिए ड्यूल कर रहे हैं, और ग्रिंडलवाल्ड के पास तो उस वक्त एल्डर वॉन्ड भी थी, और डंबलडोर वो जो ड्यूल होता है वो जीत जाते हैं और वो एल्डर वॉन्ड अपने पास रख लेते हैं। और उनको रियलाइज होता है कि अब उन्हें डेथली हेलोस को ढूंढना रोक देना चाहिए, अब उनके पास एल्डर वॉन्ड आ गई है, और उन्हें लगता था कि ये पावर के हकदार नहीं है, लेकिन ये एल्डर वॉन्ड को टेम कर सकते हैं ताकि ये किसी गलत हाथ में ना चले जाए। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम तक डंबलडोर ये डिसाइड कर लेते हैं कि अब उन डेथली हेलोस को नहीं ढूंढेंगे। लेकिन फ्यूचर में एक पॉइंट आता है जब वो इस रिजॉल्व से हट जाते हैं, जब वो फिर से डेथली हेलोस की वजह से पागल हो जाते हैं और वो उनकी डेथ के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होती है वो चीज। लेकिन उस पार्ट को अच्छी तरह समझने के लिए आपको वोल्डेमॉर्ट की फैमिली के बारे में पता होना चाहिए। हाँ, वोल्डेमॉर्ट की फैमिली भी बहुत क्रूशियल रोल प्ले करती है इस पूरी सिचुएशन में। तो वोल्डेमॉर्ट की फैमिली वाली अगली वीडियो होगी, और उसकी अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि डंबलडोर की डेथ के लिए एक्चुअली में कौन रिस्पॉन्सिबल था। तो सब्सक्राइब टू द चैनल और अगली वीडियो के लिए रेडी रहना, जो होगी वोल्डेमॉर्ट की पूरी फैमिली की सिचुएशन। सो दिस वाज इट फॉर मी, होप टू कैच यू इन द नेक्स्ट वन, पीस आउट। I'm going through changes. I'm going through changes.